Hi everyone, this is Sasank Singh and welcome back to my YouTube channel IES Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आज हम सभी NCERT क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 ग्रामीण विकास के बारे में अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे निम्नलिखित टॉपिक कवर होंगे। जैसा कि पहला टॉपिक है आपका कि ग्रामीण विकास और उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को समझ सकेंगे कि यानी गाँव में विकास कैसे होता है, गांव में विकास के लिए कौन कौन से कार्य होते हैं, पैसे कहां से आते हैं, उन कार्यों का क्रियान्वयन कौन करता है, इत्यादि मुद्दों को हम इजीली वे में समझ सकेंगे। सेकंड टॉपिक आपका क्लियर होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भारत के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी जानेंगे। यानी कि हमारे गाँवों का जो विकास होता है इससे क्या रिलेशन है हमारे देश के विकास से। जैसा कि कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जब तक गांव कृषि तो गांव में ही होती है, खेती शहरों में तो होती नहीं है। तो शहरों में क्योंकि सबके पास उतनी ज़मीन भी नहीं रहती है, लोगों के पास समय भी नहीं रहता है, तो ज़्यादातर जो हमारे अनाज होते हैं, जो कृषि होती है, वह गाँव से ही संबंधित होती है। तो जब गाँव विकसित रहेंगे तभी हमारा देश समृद्ध होगा, विकसित होगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। तीसरा टॉपिक जो हमारा कवर होगा वह है कि ग्रामीण विकास में साख और विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका। यानी कि जैसे मान लीजिए अनाज का उत्पादन तो हो गया, लेकिन अब वो कैसे उसको यूज करना है। जैसे किसान के पास मान लीजिए कि 10 क्विंटल का उत्पादन हुआ है और उसकी आवश्यकता क्या है, मात्र 2 क्विंटल एक साल के लिए। तो जो शेष 8 क्विंटल अनाज बच रहे हैं उसका विपणन कैसे करेंगे, इसकी भी व्यवस्था कैसे होती है, किसानों के अनाज मंडी तक कैसे पहुंचते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, वो लोग कैसे बेचते हैं, उसकी प्राइस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे इस अध्याय में। नेक्स्ट टॉपिक है आजीविका के स्थायित्व के लिए उत्पादक गतिविधियों में विविधता के महत्व को भी समझेंगे। यानी कि खेती से ही यानी गाँव में आजीविका के कौन कौन से सोर्स हैं या लोग अपनी जीविकोपार्जन कैसे करते हैं, यह सब चीज़ें, यह सारी एक्टिविटी भी हम इस अध्याय में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा धारणीय विकास में जैविक कृषि के महत्व को समझेंगे। जैविक कृषि क्या है और जो हमारे डेवलपमेंट में जैविक कृषि कैसे हेल्पफुल है, ये इत्यादि भी समझेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक हम जब इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो हमारे कवर हो जाएंगे। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। थिरुवल्लुवर ने कहा है कि मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। बात तो सही है। जैसे किसान चाहे वो सब्जी का उत्पादन करता हो या फसल अनाज गेहूँ जौ बाजरा या दलहनी फसलों का या तिलहनी फसलों का जिसका भी उत्पादन करता हो, तो वही तो अधिकार के साथ जी रहे हैं, वही पैदा करके देते हैं, उत्पादन करके देते हैं, तभी तो लोग खाते हैं। तो वही थिरुवल्लुवर का कहना है कि मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। आइए एक इंट्रोडक्शन देखते हैं हम ग्रामीण विकास का क्या है। जैसा कि इसके पहले 4th चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार निर्धनता भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। पॉवर्टी के बारे में मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बना के दिए हैं और पॉवर्टी पर IES पॉइंट के संडे स्पेशल में भी पॉवर्टी पर एक वीडियो आया हुआ है। जिसको भी पॉवर्टी यानी निर्धनता यानी गरीबी से संबंधित मुद्दे क्लियर ना हुए हों, वह चाहे चैप्टर नंबर 4th में जा करके उस वीडियो को वॉच करके अपने ज्ञान को इंक्रीज कर सकता है। अदरवाइज संडे स्पेशल में IES पॉइंट के तत्वाधान में एक वीडियो आई थी गरीबी पर, उस वीडियो को आप देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमने यह भी जाना कि हमारे अधिकतर निर्धन देशवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी सुलभ हो पाती हैं। गरीबी यानी कि जो निर्धन लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो ज़्यादातर शहरों में तो रह नहीं सकते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। अच्छा, शहरों में क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति शहरों में नहीं हो सकती है, क्योंकि गाँव की अपेक्षा शहरों में महंगाई अधिक है
और शहर का रहन सहन खान पान पूरी तरीके से गांव की अपेक्षा चेंज है। सो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, अफोर्डेबल नहीं रहेगा उनका वहाँ रहना। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पूछा जाए आपसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन क्या है, कृषि, ये यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। आप सभी इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। क्षेत्रक के बारे में तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था कि 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन आते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक में कौन कौन आते हैं, तृतीयक क्षेत्रक में कौन कौन आते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। तो अगर जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। कभी महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गांवों के विकास से है। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भारत के सर्वांगीण विकास से कैसे अटैच है, कैसे संबंध रखता है। जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि जो भारत की वास्तविक प्रगति है, जो रियल डेवलपमेंट है भारत की, वह शहर के औद्योगिक केंद्रों से नहीं, फैक्ट्रियां या इंडस्ट्रियल एरिया से है ना, बल्कि क्योंकि जो फैक्ट्रीज में जो कच्चा माल जा रहा है वह कहाँ से जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्रक से ही तो जा रहा है। और प्राथमिक क्षेत्रक है कौन, गांव से ही तो है। कच्चा माल तो कृषि से ही जाएगा ना, तो कृषि शहर में जब हो नहीं रही है तो गांव से ही हो रही है। तो गांव ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। मेन पॉइंट, मेन सेंटर अपना ग्रामीण क्षेत्र ही है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ऐसा क्यों है? हम अपने चारों ओर बड़े उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर है कि आज भी भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। आज ग्रामीण क्षेत्रों को महत्व देने का रीजन क्या है कि प्रेजेंट में भी भारत की 2/3 जनसंख्या जो है वह एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं, राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, तो उसके लिए हमें गांवों को विकसित करना पड़ेगा। जब तक गांव को हम विकसित नहीं करेंगे, गांव में हम नई नई टेक्नोलॉजी या नई नई सुविधाएं नहीं ले आएंगे, तब तक हमारे राष्ट्र की उन्नति जैसा हम चाह रहे हैं